हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। कल्पना कीजिए एक कमरा जो गंदगी से भरा है, जहां चारों तरफ धूल है, फालतू चीजों का ढेर लगा है और उस कमरे में रहना मुश्किल होता जा रहा है। अब सोचिए क्या होगा अगर आप उस कमरे को अच्छे से साफ कर दें, हर कोने से गंदगी हटा दें और ताजी हवा अंदर आने दें, तो वो कमरा कैसा लगेगा? शांति से भरपूर, ताजगी से भरा और आपको सुकून देने वाला। ठीक इसी तरह हमारा मन भी होता है। समय के साथ उसमें नकारात्मक विचार, डर, चिंता और अनचाही यादें इकट्ठा हो जाती हैं, जो हमारे सोचने, समझने और खुश रहने की क्षमता को धीरे धीरे कम कर देती हैं। और इसीलिए जरूरी है मन का डिटॉक्स, यानी डिटॉक्स योर माइंड। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपने दिमाग को उस बोझ से आजाद कर सकते हैं जो हमने खुद ही इकट्ठा कर रखा है, चाहे वो बीते हुए कल की परेशानियां हों या आने वाले कल का डर। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे अनुभव हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन जब ये विचार उलझे हुए होते हैं तो हम खुद भी उलझ जाते हैं। इस किताब का पहला पाठ यही सिखाता है कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे अंदर जो चल रहा है वही हमारी बाहरी दुनिया को बनाता है। जब तक हमारे अंदर अशांति होगी, तब तक हम बाहर की दुनिया में चैन नहीं पा सकते। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों की सफाई करनी होगी। अब सवाल यह है कि कैसे करें ये सफाई। इसका जवाब है आत्मनिरीक्षण, यानी खुद को समझना, खुद से सवाल पूछना, खुद के भीतर झांकना। जब हम अपनी सोच के पैटर्न को समझते हैं तो हमें यह भी समझ आने लगता है कि कौन सी बातें हमें तकलीफ दे रही हैं और क्यों। अक्सर हम अपनी परेशानियों का कारण बाहर ढूंढते हैं, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि असली वजह हमारे भीतर होती है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, वही हमें परेशान करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपकी तारीफ नहीं की तो आप अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं, जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया। यह दुख आपकी उम्मीद से आया, न कि उसकी बातों से। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी उम्मीदों, अपनी सोच और अपने नजरिए को डिटॉक्स करें। किताब बताती है कि हर इंसान के दिमाग में दिन भर लगभग 60,000 विचार आते हैं और इनमें से ज्यादातर विचार या तो पुराने अनुभवों पर आधारित होते हैं या किसी चिंता या डर से भरे होते हैं। अगर हम इन विचारों को कंट्रोल नहीं करते तो ये विचार धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वही हमारे व्यवहार और आदतों को प्रभावित करते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने विचारों को देखने की आदत डालो, उन्हें पहचानो और फिर जो भी नकारात्मक है उसे धीरे धीरे हटाना शुरू करो। अब बात करते हैं ध्यान, यानी मेडिटेशन की। ये दिमाग का सबसे गहरा डिटॉक्स है। ध्यान हमें अपने विचारों से जुड़ने का मौका देता है। जब हम कुछ पल खुद के साथ शांति से बैठते हैं तो हमें अपने भीतर चल रही हलचल साफ सुनाई देने लगती है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है क्योंकि हम आदतन सोचते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसे वैसे हमारे विचार शांत होने लगते हैं। किताब कहती है कि मेडिटेशन सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जब आप रोजाना कुछ समय ध्यान करते हैं तो आपके दिमाग में चल रही अनावश्यक बातें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और एक नई स्पष्टता आनी शुरू होती है। आप चीजों को बेहतर समझने लगते हैं, आपके फैसले बेहतर होने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप से जुड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं मानसिक विष, यानी टॉक्सिन्स की। किताब बताती है कि जैसे शरीर में जहर फैल जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, वैसे ही जब दिमाग में नकारात्मकता, डर, जलन, गुस्सा और द्वेष भर जाए तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हम परेशान रहने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे ये हमारी नींद, हमारे रिश्तों और हमारे काम को भी प्रभावित करने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम इन मानसिक टॉक्सिन्स को पहचानें और इन्हें निकालने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये टॉक्सिन्स पैदा क्यों होते हैं। अक्सर ये तब होते हैं जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, जब हम अपनी कमियों को बार बार दोहराते हैं, जब हम अतीत की गलतियों से बाहर नहीं निकल पाते या जब हम भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। लेखक कहते हैं कि मानसिक विष को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है क्षमा, यानी माफ करना, खुद को भी और दूसरों को भी। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम खुद को उस बोझ से आजाद करते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खा रहा होता है।
माफी देने का मतलब है कि हम अब उस घटना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। इसी तरह खुद को माफ करना भी बहुत जरूरी है। हम सबने जिंदगी में गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों को बार बार याद करना और खुद को दोषी मानते रहना, यह हमारी मानसिक सेहत के लिए सबसे बड़ा टॉक्सिन है। इसलिए लेखक कहते हैं कि खुद को प्यार करना सीखो, अपने अंदर दया और करुणा लाओ। इस किताब में एक बहुत अहम बात कही गई है कि हर दिन की शुरुआत हमारे पूरे दिन को तय करती है। अगर आप सुबह उठते ही नकारात्मक खबरें देखते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं या किसी टेंशन में पड़ जाते हैं, तो पूरा दिन उसी भावना में बीतता है। लेकिन अगर आप सुबह उठकर थोड़ी देर खुद को समय देते हैं, जैसे कि गहरी सांस लेना, ध्यान करना, धन्यवाद कहना या कोई प्रेरणादायक चीज पढ़ना, तो आपका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। लेखक इसे मॉर्निंग डिटॉक्स रिचुअल कहते हैं और वो बताते हैं कि अगर हम रोज सिर्फ 10 मिनट इस प्रक्रिया को दें, तो हमारे विचारों में गहरा परिवर्तन आ सकता है। ये बदलाव धीरे धीरे हमें शांत बनाता है, फोकस्ड बनाता है और हमें ज्यादा प्रभावशाली इंसान बनाता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया और बाहरी सूचनाओं की। आज के समय में हम हर वक्त किसी न किसी जानकारी से घिरे रहते हैं। खबरें, वीडियो पोस्ट्स और अनगिनत राय हमारे दिमाग को थका देती हैं। ये सब बिना रुके हमारे दिमाग में चलता रहता है और हम इस बात का एहसास भी नहीं कर पाते कि इससे हमारी मानसिक ऊर्जा कितनी खर्च हो रही है। लेखक कहते हैं कि जब तक आप जानबूझकर सूचना के इस शोर से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आपका मन कभी शांत नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करें। कुछ समय मोबाइल, टीवी और इंटरनेट से दूर रहें और उस समय को खुद के साथ बिताएं। किताब में एक सलाह दी गई है कि हर हफ्ते कम से कम एक दिन या कुछ घंटे सिर्फ खुद के लिए रखें, जहां कोई डिवाइस ना हो, सिर्फ आप और आपकी सोच हो। अब तक हमने जाना कि विचारों की सफाई क्यों जरूरी है, कैसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपने अंदर छिपी उलझनों को पहचान सकते हैं और कैसे माफ करने और डिजिटल डिटॉक्स जैसी आदतें हमारे दिमाग को हल्का बना सकती हैं। लेकिन किताब यहीं नहीं रुकती, यह हमें और गहराई में ले जाती है और बताती है कि अगर हम सच में मानसिक आजादी चाहते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को भी दोबारा से परखना होगा। लेखक बताते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो व्यस्तता उन्हें किसी सुकून की ओर नहीं ले जाती। उल्टा वो और उलझ जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वही कर रहे होते हैं जो उन्हें करना पड़ रहा होता है, न कि वो जो उनके दिल से जुड़ा हो। यही वजह है कि मानसिक थकावट बढ़ती जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानें और उन्हीं पर ध्यान दें जो वाकई हमारे लिए मायने रखते हैं। इस भाग में एक उदाहरण दिया गया है कि अगर आप हर दिन सुबह उठकर बिना किसी सोच के भागते रहते हैं और दिन भर वो करते हैं जो समाज या परिवार या करियर की दौड़ आपसे करवाती है, तो आप धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा रुकें और खुद से पूछें कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, क्या ये मुझे खुशी दे रहा है, क्या ये मेरा सपना है या किसी और की उम्मीद, तब आप एक नई दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। किताब कहती है कि मानसिक डिटॉक्स का अगला चरण है नो कहना सीखना। हम में से ज्यादातर लोग हर काम के लिए हां कहते जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कोई नाराज ना हो, ताकि हम अच्छे लगें। लेकिन इस चक्कर में हम अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल लेते हैं। हमें अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझनी चाहिए। हर बार हां कहने का मतलब होता है अपने मन को और ज्यादा उलझनों में डालना। लेखक एक अभ्यास बताते हैं जिसे अगर रोज किया जाए तो आपका मन हल्का और फोकस्ड बन सकता है। इसे वे कहते हैं थॉट जर्नलिंग, यानी हर दिन सुबह या रात को कुछ मिनट लेकर अपने विचारों को लिखना। जो भी आपके मन में चल रहा है उसे कागज पर उतार देना। इससे आपके विचारों को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है और दिमाग में स्पेस बनता है। अब बात करते हैं कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की, जो इस किताब का एक अहम हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कृतज्ञता हमारी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जाती है। जब हम अपने पास मौजूद अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो बाकी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। हर दिन सुबह 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं, ये एक आसान और असरदार तरीका है मन का डिटॉक्स करने का,
आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगी है और आप ज्यादा खुश रहने लगे हैं। किताब के अनुसार कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो दिमाग में शांति का संचार करती है। अब किताब हमें ले जाती है उस भावनात्मक सफाई की ओर जो सबसे जरूरी लेकिन सबसे नजरअंदाज हिस्सा होता है। लेखक बताते हैं कि हम बहुत सारी भावनाएं दबा देते हैं, जैसे दुहक, शर्म, गुस्सा या चोट। इन भावनाओं को दबाने से वो खत्म नहीं होती बल्कि हमारे अंदर जड़ जमा लेती हैं और फिर जब मौका मिलता है तो किसी और रूप में बाहर निकलती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, तनाव या फिर अवसाद। इसलिए जरूरी है कि हम इन भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें महसूस करें और उन्हें निकलने दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्सा होकर किसी पर चिल्लाएं या रोकर सबको दिखाएं। इसका मतलब है कि आप अकेले में बैठकर यह समझें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों, फिर उस भावना को प्यार से जाने दें। किताब में एक गहरा अभ्यास बताया गया है जिसे कहते हैं इमोशनल रिलीज। इस प्रक्रिया में आप एक शांत जगह पर बैठते हैं, कुछ गहरी सांसें लेते हैं और अपनी अंदरूनी भावनाओं को पहचानते हैं। फिर उन भावनाओं से बात करते हैं जैसे कि वो आपके अंदर एक छोटा बच्चा हो और उन्हें ये कहते हैं कि अब सब ठीक है, अब तुम आजाद हो सकते हो। ये तरीका मन को बहुत हल्का करता है और एक गहरा डिटॉक्स देता है। इसके बाद लेखक हमें बताते हैं कि सच्चा मानसिक डिटॉक्स तभी संभव है जब हम खुद को लगातार सुधारने के लिए तैयार रहें, यानी हम खुद पर काम करें, बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें तोड़ें। ये मानसिक सफाई का सबसे मजबूत तरीका है, क्योंकि जब हम खुद के विकास की यात्रा पर होते हैं तब हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है। किताब इस बात पर जोर देती है कि मानसिक सफाई कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे आप हर दिन नहाते हैं, वैसे ही दिमाग को भी हर दिन साफ करने की जरूरत होती है। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, खुद से बात करना, खुद के विचारों को परखना और अपने मन को सुकून देना, ये सब रोज का हिस्सा होना चाहिए। अब किताब हमें एक और जरूरी बात बताती है और वो है स्वीकार करना, यानी एक्सेप्टेंस। जब हम हालात को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमारे मन का बड़ा बोझ उतर जाता है। अक्सर हम हालात को बदलना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर परिस्थिति को इस सोच के साथ लें कि इसमें भी कुछ सीखने को है, तो आप हर चुनौती से कुछ पा सकते हैं और ये सोच ही आपके दिमाग को हल्का और मजबूत बनाती है। स्वीकार करने का मतलब है कि आप अब लड़ नहीं रहे, आप शांत हो गए हैं और जब मन शांत होता है तभी असली समाधान दिखने लगते हैं। इस किताब में एक संदेश बार बार दोहराया गया है और वो ये कि शांति हमारे अंदर है, बाहर नहीं। जब तक हम उसे अंदर नहीं खोजेंगे तब तक बाहर कितनी भी कोशिश कर लें हमें सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए हर दिन खुद से जुड़ना, हर दिन खुद की सफाई करना और हर दिन खुद को माफ करना, यही मानसिक डिटॉक्स का रास्ता है। अब जब हमने ये समझ लिया कि मानसिक डिटॉक्स का रास्ता है, डिटॉक्स का आधार क्या है और कैसे विचार, भावनाएं और आदतें हमारे दिमाग पर असर डालती हैं, अब बारी है उस अंतिम और सबसे प्रभावशाली चरण की जहां हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप सच में अपने मन को हल्का, शांत और केंद्रित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी संगति पर ध्यान दें, यानी आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, किसके विचारों से प्रभावित होते हैं और किन भावनाओं को रोज सुनते, समझते और अपनाते हैं, क्योंकि संगति का असर सीधा हमारे विचारों और मानसिक ऊर्जा पर पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या आपके सपनों को नीचा दिखाते हैं, तो आप चाहकर भी खुश नहीं रह सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे पहला कदम होता है मानसिक सफाई की ओर। लेखक इसे कहते हैं सामाजिक डिटॉक्स, यानी अपने सामाजिक दायरे की सफाई। किताब कहती है कि आपको ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जो सकारात्मक सोचते हैं, जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपकी बात सुनते हैं बिना जज किए, जो आपके साथ बैठकर चुप रह सकते हैं लेकिन उस चुप्पी में भी सुकून होता है। यही लोग होते हैं
असली मानसिक हीलिंग के स्तंभ। इसके साथ ही लेखक हमें एक गहरा अभ्यास बताते हैं जिसे कहा जाता है माइंडफुल रिलेशनशिप, यानी हर रिश्ते में होशपूर्वक जुड़ना। इसका मतलब है कि आप हर बातचीत में सजग रहें, हर प्रतिक्रिया से पहले सोचें, हर बार समझने की कोशिश करें, न कि सिर्फ बोलने की। यही अभ्यास रिश्तों को भी डिटॉक्स करता है और हमारे मन को भी। अब किताब ले जाती है हमें उस स्थान पर जिसे लेखक कहते हैं साधारणता का सौंदर्य, यानी जीवन को सरल बनाना। आज की दुनिया में सब कुछ जटिल होता जा रहा है। लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा पाना चाहते हैं, ज्यादा दिखाना चाहते हैं, और इस ज्यादा के चक्कर में वे खुद को खो देते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप जीवन को सरल बनाना शुरू करते हैं तो आपके विचार भी साफ होने लगते हैं। जब आप कम चीजों से संतोष करना सीखते हैं तो आपके भीतर का तनाव भी कम होने लगता है, और जब आप दिखावे से बाहर निकलते हैं तो असली आत्मा से जुड़ते हैं। इसलिए किताब सुझाव देती है कि अपने जीवन के हर क्षेत्र को देखें और सोचें कि क्या ये वास्तव में जरूरी है। क्या ये चीज या आदत या रिश्ता आपको खुशी दे रहा है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दें, चाहे वो भौतिक वस्तु हो, कोई डिजिटल आदत हो, या कोई संबंध। लेखक इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक न्यूनतमवाद, यानी मानसिक मिनिमलिज्म। इसके साथ ही लेखक एक अभ्यास बताते हैं जिसे कहा जाता है साइलेंस प्रैक्टिस। हर दिन कुछ समय एकदम शांत रहना, बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी बात के, बस अपने साथ। ये अभ्यास शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही आपके दिमाग को गहराई से डिटॉक्स करता है। जब आप कुछ नहीं करते, बस चुपचाप बैठते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता है। शुरू में विचार भागते हैं, बेचैनी होती है, लेकिन अगर आप रोज ये अभ्यास करें तो धीरे धीरे अंदर एक अलग ही शांति बसने लगती है, और आप पाते हैं कि जिन उलझनों को आप बहुत बड़ा समझते थे वो अब छोटी लगने लगी हैं। किताब के अंतिम अध्याय में लेखक बात करते हैं नई सोच के अभ्यास की, यानी अपने विचारों को रोज नया करना। हर दिन सुबह उठकर खुद से पूछना कि आज मैं क्या नया सोच सकता हूं, क्या नया कर सकता हूं, क्या मैं किसी पुरानी सोच को छोड़ सकता हूं। लेखक एक तरीका बताते हैं जिसे वे कहते हैं डेली रिफ्रेश। इसमें आप हर सुबह एक कागज पर लिखते हैं 3 चीजें। पहली, आज मैं क्या सोच बदलना चाहता हूं। दूसरी, आज मैं किस एक आदत को छोड़ना चाहता हूं। तीसरी, आज मैं किस बात के लिए खुद को माफ कर रहा हूं। ये 3 सवाल रोजाना आपके विचारों को साफ करते हैं और आपको एक नई शुरुआत देते हैं, जैसे हर दिन एक नया जीवन हो। और यही है मानसिक डिटॉक्स का असली जादू। किताब के आखिरी पन्नों में लेखक एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि शांति कोई मंजिल नहीं है, ये तो यात्रा है। और ये यात्रा तब शुरू होती है जब आप पहली बार खुद से ईमानदारी से मिलते हैं, जब आप अपने डर को, अपनी गलती को और अपने दुख को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके अंदर सच्चा सुकून उगता है। लेखक इस पूरी यात्रा को एक वृत्त की तरह बताते हैं। शुरुआत होती है उलझनों से, फिर हम खुद को समझते हैं, फिर सफाई करते हैं, फिर सरल बनते हैं, और फिर वापस अपने भीतर लौटते हैं। लेकिन इस बार हम पहले से ज्यादा हल्के, ज्यादा शांत और ज्यादा समझदार होते हैं। अब जब हम पूरे मनोवैज्ञानिक डिटॉक्स की प्रक्रिया को समझ चुके हैं, तो आइए थोड़ी गहराई से उन अभ्यासों पर नजर डालते हैं जो लेखक ने इस किताब में सुझाए हैं और जो हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर अपने मन को सच में हल्का कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस अभ्यास की जिसे लेखक ने नाम दिया है सोच की सफाई, यानी थॉट डिटॉक्स। इसके लिए रोज केवल 10 मिनट का समय चाहिए, जिसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं। हर दिन सुबह उठते ही या सोने से पहले एक डायरी में लिखें कि दिन भर किन विचारों ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। क्या आपने खुद को कोसा? क्या किसी बात का डर मन में घर कर गया? क्या किसी की बात बार बार दिमाग में घूम रही थी? फिर खुद से पूछें कि क्या ये विचार सच में जरूरी हैं? क्या ये आपको मजबूत बना रहे हैं? अगर नहीं तो इन्हें धीरे धीरे अलविदा कहें। दूसरा अभ्यास है भावना की सफाई, यानी इमोशनल डिटॉक्स। इसके लिए लेखक बताते हैं कि आपको हर दिन खुद से यह सवाल पूछना है कि आज मैंने किस भावना को सबसे ज्यादा महसूस किया और क्यों। क्या वो गुस्सा था, जलन थी, डर था या दुख था? और क्या वो भावना किसी और के कारण थी या मेरी अपनी सोच की वजह से?
इस आत्मनिरीक्षण से आपको ये समझ आता है कि आप किन भावनाओं में फंसते जा रहे हैं और उन्हें कैसे छोड़ा जाए। लेखक सुझाव देते हैं कि आप हर दिन एक शांत जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल से पूछें कि आज मैं किस भावना को जाने देना चाहता हूं, और फिर एक गहरी सांस लें और उसे छोड़ने की कल्पना करें। यह अभ्यास आपकी भावनात्मक सफाई में मदद करेगा। तीसरा अभ्यास है शारीरिक सफाई के साथ मानसिक सफाई। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। किताब में लेखक बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना, हल्की एक्सरसाइज करना और शरीर को एक्टिव रखना आपकी मानसिक ऊर्जा को भी ताजा करता है, क्योंकि जब शरीर आलसी होता है तो दिमाग भी सुस्त और भ्रमित होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि शरीर को तंदुरुस्त रखना एक तरह का माइंड डिटॉक्स ही है। अब बात करते हैं एक बेहद खास अभ्यास की, जिसे लेखक ने नाम दिया है डिजिटल डिटॉक्स, यानी मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से दूरी बनाना। क्योंकि आज हमारी मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है। हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, नींद से पहले भी मोबाइल में खोए रहते हैं। हम दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी तुलना करते रहते हैं और ये तुलना हमारे भीतर असंतोष पैदा करती है। किताब में कहा गया है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन डिजिटल ब्रेक लें। एक दिन मोबाइल को एक कोने में रख दें, सोशल मीडिया को लॉग आउट कर दें और खुद से जुड़ने की कोशिश करें। एक और गहरा अभ्यास है ध्यान का अभ्यास, यानी मेडिटेशन। लेखक इसे मन का स्नान कहते हैं। जैसे हम रोज शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही दिमाग को भी साफ करने की जरूरत होती है। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट एकांत में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे यह अभ्यास आपके मन को स्थिर करना सिखा देगा। और जैसे ही मन शांत होता है, वैसे ही तनाव, डर, चिंता और उलझनें खुद ब खुद मिटने लगती हैं। अब लेखक बताते हैं कि इस पूरी मानसिक सफाई की प्रक्रिया में सबसे जरूरी है ध्यानपूर्वक जीना, यानी माइंडफुलनेस। हर काम को ध्यान से करना, चाहे आप खाना खा रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, चाहे आप चल रहे हों या सिर्फ बैठकर चाय पी रहे हों। उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहें। यही आदत धीरे धीरे आपको वर्तमान में लाना सिखाती है, और वर्तमान में रहने वाला इंसान ही सबसे शांत और संतुष्ट होता है। लेखक एक और अभ्यास सुझाते हैं, जिसे कहा जाता है रात की समीक्षा, यानी नाइट रिफ्लेक्शन। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए बैठ जाइए और सोचिए कि आज क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, किन बातों ने मन को उलझाया और किन बातों ने खुशी दी। यह अभ्यास आपके जीवन को दिशा देता है और आत्म जागरूकता बढ़ाता है। इन सभी अभ्यासों का सार यही है कि आप हर दिन खुद के थोड़ा और करीब जाएं, हर दिन अपने मन को थोड़ा और साफ करें। आखिर में लेखक कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है दया, और वो भी खुद के लिए। यानी जब आप गलतियां करें तो खुद को माफ करना सीखिए, जब मन बिखर जाए तो खुद को सहेजना सीखिए, और जब कोई दुख गहराई तक पहुंच जाए तो खुद को संभालना सीखिए। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं अपनाएंगे तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। किताब का यही संदेश है कि हम सब के अंदर शांति की एक जगह होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें अपने मन की धूल हटानी पड़ती है, पुराने जख्मों को भरना पड़ता है और हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को पिघलाना पड़ता है। तब जाकर वो असली सुकून मिलता है जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। अब जब हमने डिटॉक्स योर माइंड किताब के लगभग हर आवश्यक भाग को समझ लिया है, तब लेखक हमें इस पूरी मानसिक सफाई प्रक्रिया को एक नियमित जीवन शैली में बदलने के लिए कुछ खास रोजाना की आदतों का सुझाव देते हैं। ये आदतें छोटी हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। सबसे पहली आदत है सुबह की शुरुआत। खुद से, यानी दिन की शुरुआत किसी और की बातों या खबरों से नहीं, बल्कि अपने मन से करनी चाहिए। लेखक सुझाव देते हैं कि सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन देखने की बजाय आप एक शांत कोना चुनिए। वहां बैठकर 3 बातें सोचिए। पहली, आज के लिए आपका इरादा क्या है। दूसरी, आज आपको सबसे ज्यादा किस भावना से दूर रहना है। और तीसरी, आज आप अपने मन को कैसे हल्का बनाएंगे। यही सुबह की स्पष्टता पूरे दिन को शांतिपूर्ण बना देती है।
दूसरी आदत है अपने विचारों को दिशा देना। लेखक कहते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें खुद दिशा देना शुरू करें तो मन की उलझनें काफी कम हो सकती हैं। इसलिए एक छोटी सी आदत डालें। हर सुबह 5 पॉजिटिव विचार सोचिए, जैसे कि मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सुलझा हुआ हूं, मैं आज अपने मन को डिटॉक्स करूंगा, मैं आज अपनी भावनाओं को संभालूंगा। ये विचार पूरे दिन आपके साथ रहेंगे और मुश्किल वक्त में आपके भीतर की ताकत को जगाएंगे। तीसरी आदत है भावनाओं का हिसाब रखना। जैसे हम खर्चों का हिसाब रखते हैं, वैसे ही दिन में एक बार 5 मिनट लेकर सोचिए कि आज दिन भर आपने किन भावनाओं को महसूस किया। खुशी, डर, गुस्सा, दुख, निराशा, प्रेम, संतोष। फिर उनमें से कौन सी भावनाएं आपको ऊर्जा दे रही थीं और कौन सी आपको थका रही थीं। इस आदत से आप ये पहचानने लगते हैं कि किन भावनाओं में रुकना है और किन से आगे बढ़ना है। चौथी आदत है दूसरों से दूरी नहीं, संतुलन। लेखक कहते हैं कि मानसिक डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप दुनिया से संतुलन के साथ जुड़ें। सोशल मीडिया हो, रिश्ते हों या काम, सबके साथ एक दूरी नहीं, बल्कि स्वस्थ सीमाएं बनाइए ताकि आप अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकें। हर बार जब आपको लगे कि कोई बात मन को ज्यादा खींच रही है तो खुद से पूछिए, क्या ये जरूरी है? क्या ये मेरे मन के लिए सही है? अगर जवाब नहीं है तो वहां से धीरे से हट जाना ही बुद्धिमानी है। 5वीं आदत है रात को छोड़ देना, यानी लेटिंग गो बिफोर स्लीप। लेखक बताते हैं कि दिन भर हम अपने मन में कई बातें जमा कर लेते हैं और जब तक उन्हें सोने से पहले नहीं छोड़ते तब तक हमारी नींद भी बेचैन रहती है। इसलिए हर रात एक कागज पर वो बातें लिखिए जो आज मन में चुभी, किसी की कोई बात, कोई अफसोस, कोई चिंता, और फिर उन शब्दों को जोर से कहकर बोलिए, मैं इन बातों को आज के साथ छोड़ता हूं। और फिर उस कागज को फाड़ दीजिए या दूर रख दीजिए। यह प्रतीकात्मक तरीका आपके मन को हल्का कर देता है। अब लेखक एक और गहरी बात कहते हैं कि मन की सफाई एक दिन में नहीं होती। जैसे हम रोज नहाते हैं वैसे ही रोज मन को भी धोना पड़ता है। कभी ध्यान के जल से, कभी आत्मविश्लेषण के साबुन से, कभी क्षमा के तेल से और कभी आत्मकरुणा की हवा से यही मिलकर बनता है एक ऐसा अभ्यास जो जीवन भर साथ चले। डिटॉक्स योर माइंड किताब में लेखक ने एक आखिरी अभ्यास सुझाया है जिसे वह कहते हैं मानसिक उपवास, यानी माइंड फास्टिंग। इसका मतलब है कि हफ्ते में एक दिन आप तय करें कि आप कोई भी नकारात्मक बात नहीं सुनेंगे, न खुद कहेंगे, न दूसरों से सुनेंगे, न सोशल मीडिया देखेंगे, न खबरें सुनेंगे, न शिकायत करेंगे। उस दिन आप सिर्फ खुद से जुड़ेंगे, अपने भीतर की बात सुनेंगे और अपने साथ समय बिताएंगे। यह अभ्यास थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप इसे एक बार अपनाते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है और एक अलग सी हल्कापन महसूस होता है। लेखक ये भी मानते हैं कि हम सभी के जीवन में संघर्ष हैं, दर्द हैं, असंतोष हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को एक साफ, सजीव और सजग जगह बना सकें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जब आपका मन साफ होता है तो दुनिया की हर चीज साफ दिखती है। जब मन शांत होता है तो हर शोर एक संगीत जैसा लगता है और जब मन हल्का होता है तो जीवन एक उत्सव जैसा लगने लगता है। डिटॉक्स योर माइंड कोई जादुई उपाय नहीं है, बल्कि एक साधना है, एक प्रक्रिया है जिसमें आप रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद को हल्का करते हैं, साफ करते हैं और प्यार करते हैं। ये किताब सिर्फ मन की सफाई की बातें नहीं करती, बल्कि जीने का एक नया तरीका सिखाती है। लेखक कहते हैं कि मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर आप उसे रोज सींचेंगे, ध्यान से देखेंगे और समय समय पर खरपतवार निकालते रहेंगे तो वह हमेशा हरियाली से भरा रहेगा। उसमें शांति होगी, खुशबू होगी और उसमें आपके जीवन के सपनों के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने मन को अनदेखा करते हैं, उसमें जमा कूड़े को हटाने की कोशिश नहीं करते, तो धीरे धीरे वह बोझिल हो जाता है और वहां नकारात्मक विचारों की झाड़ियां उगने लगती हैं। डिटॉक्स योर माइंड यही सिखाती है कि हर इंसान के पास यह ताकत होती है कि वह अपने मन को अपने नियंत्रण में रखे और उसे एक ऐसे स्थान में बदले जहां स्थिरता हो,
जहां सुकून हो, जहां आशा हो और सबसे जरूरी जहां प्रेम हो। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मन को डिटॉक्स करना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक अनुशासन है जो हर दिन किया जाना चाहिए। जैसे शरीर की सफाई वैसे ही मन की सफाई भी जरूरी है। और यह सफाई केवल ध्यान योग या जप से ही नहीं होती, बल्कि अपने विचारों को समझने, अपनी भावनाओं को पहचानने और अपने भीतर सच्चाई से जुड़ने से होती है। इस सफर में सबसे जरूरी चीज है स्वीकृति। आप जैसे हैं, जहां हैं, जैसे सोचते हैं, उसे पहले स्वीकार कीजिए। खुद को दोष देना छोड़ दीजिए, खुद पर दया करना बंद कीजिए और खुद के साथ खड़े हो जाइए। क्योंकि जब तक आप अपने भीतर के उस बच्चे को गले नहीं लगाते जो डर गया है, जो थक गया है, जो चुपचाप अंदर बैठा है, तब तक कोई बाहरी कोशिश काम नहीं आती। डिटॉक्स योर माइंड हमें यही याद दिलाती है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हम थकते हैं, हम टूटते हैं, हम डरते हैं, लेकिन हम दोबारा जुड़ सकते हैं, दोबारा खड़े हो सकते हैं और फिर से मुस्कुरा सकते हैं। तो अगली बार जब जीवन भारी लगे, जब मन भरा भरा सा लगे, तब एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, मैं तैयार हूं खुद को हल्का करने के लिए। मैं तैयार हूं अपने मन को साफ करने के लिए। और मैं तैयार हूं एक शांत सुंदर जीवन के लिए। यही है डिटॉक्स योर माइंड की आत्मा। तो दोस्तों, ये थी शानदार किताब डिटॉक्स योर माइंड की एक गहराई से भरी हुई झलक। अगर आपको भी लगता है कि मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। साथियों, डेली सुबह 8 बजे हम ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग किताबों की गहराई में उतरते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आपसे एक सवाल है कि अगर आपको अपने मन से सिर्फ एक चीज हटानी हो, तो आप किस सोच को हमेशा के लिए छोड़ना चाहेंगे? आपका जवाब जानने का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक याद रखिए, साफ मन ही सच्चे सुख की शुरुआत है। धन्यवाद।